क्वेश्चन नंबर 2, 200 logs are stacked in the following manner। देखिए आपको जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें उसका डायग्राम मिल जाएगा किस तरीके से। देखिए लोग्स क्या होते हैं, लट्ठे होते हैं लकड़ी के। तो सबसे पहले कह रहा है कि 20 लोग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे जो है वो ऐसे ऐसे करके 20 पीसीस लगाए गए हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर 19 मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ एक आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से करोगे तो आप 19, फिर इनके ऊपर 18 और इस तरीके से पैटर्न चल रहा है हमारे पास। टोटल लोग्स कितने हैं? टोटल जो लोग्स हैं हमारे पास वो है आपके पास 200, ठीक है। जो फर्स्ट ये आपका जो रो है इसमें एलिमेंट्स हैं 20, ठीक है। लोग्स इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू 20, लोग्स इन सेकेंड रो कितने हैं 19, लोग्स इन थर्ड रो कितने गिवन है 18, एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता जा रहा है। नेक्स्ट इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। सबसे पहले पूछा गया है इस तरीके से जब आप पैटर्न बनाओगे तो कितने रो बनेंगे हमारी, ताकि 200 लोग्स जो है उसमें सेटल हो जाए। अब देखिए ये जो पैटर्न है हियर द पैटर्न ऑफ नंबर्स इज, क्या है पैटर्न 20 है, उसके बाद में 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन। ये पैटर्न है। अगर आप देखें यहाँ पर D1 क्या आएगा 19 माइनस 20 दैट इज -1। अगर D2 फाइंड आउट करें A3 माइनस A2 दैट इज 18 माइनस 19 दैट विल बी -1। अगर आप D3 देखेंगे तो आएगा 17 माइनस 18 दैट विल बी -1। अब देखते हैं हर बार D1 D2 D3 क्या आ रहे हैं इक्वल। Here D1 equal to D2 equal to D3 and so on equal to -1, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल हैं। Therefore this pattern forms an AP। ये जो पैटर्न है वो आपका क्या बनाता है AP। अब AP बनाएगा तो उसमें पहली टर्म क्या रहेगी वेयर, जो पहली टर्म उसको A लिखते हैं, A इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस D, जो ये सभी D1 D2 D3 सभी किसके इक्वल है -1 के, सो D की वैल्यू आएगी -1। टोटल लोग्स दे रखे हैं उसने 200, तो 200 क्या है टोटल जो लोग्स हैं दैट इज सम ऑफ ऑल दी लोग्स, और उसको किससे डिनोट करते हैं SN से। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रोज, वो लेट कर लेते हैं, लेट N बी द नंबर ऑफ रोज। N जो है वो क्या है हमारा नंबर ऑफ रोज। देयरफॉर SN क्या है कि भाई N रोज में जितने भी आपके पास लोग्स थे सभी का सम कितना गिवन है 200 पहले से गिवन है। SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू 200। ये जो 2 है राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा विच इम्प्लाइज N इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू 400, विच इम्प्लाइज N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 इंटू A की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस N फाइंड आउट करना है N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -1 विच इज इक्वल टू 400, विच इम्प्लाइज N इंटू 20 इंटू 2 40, -1 इंटू में N that will be -N, -1 into -1 +1 which is equal to 400, which implies N की मल्टीप्लाई करें अंदर या उससे पहले 40 + 1 41 into N 41N माइनस N into N square which is equal to 400, which implies ये जो सारी टर्म्स हैं इनको राइट साइड में लेके जाएं तो यहाँ तो रह जाएगा 0, -N स्क्वायर राइट में जाएगा तो +N स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 41N राइट में माइनस के 140 माइनस के 41N और प्लस में 400 पहले से है, ठीक है। विच इम्प्लाइज N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर N की वैल्यू पूछी गई थी। अब ये जो इक्वेशन आई वो N में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और हमें जो है n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जो n की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी वो देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। n इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -41 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर मीन्स 41 और उसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है n स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 इंटू c दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। जब 41 का स्क्वेयर करोगे तो वो आएगा 41 4 16 1861 which implies n is equal to minus minus plus 41 plus minus square root of 1681 minus 4 into 400 that will be 1600 divided by 2 which is equal to 41 plus minus square root of माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 81 डिवाइडेड बाई 2। विच इम्प्लाइज दिस n इज इक्वल टू, एक बार तो है 41 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 81 9 होता है डिवाइडेड बाई 2। पहले हमने प्लस का साइन ले लिया और एक बार जो n की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 41 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 41 प्लस 9 दैट विल बी 50 बाई 2 और जो वो वैल्यू देगा हमें n की वो आएगी 25। ठीक है, यहाँ पर देखें इस केस में n इज इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इम्प्लाई है कि भाई n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आएगी 16। n की दो वैल्यूज़ हैं, दोनों पॉजिटिव हैं मीन्स नेचुरल नंबर है तो पॉसिबिलिटी दोनों की है। अब देखेंगे इनमें से आंसर कौन सा रहेगा। हियर S25 इक्वल टू, देखिए आपसे कहा गया है कि Sn जो है वो 200 है। इसका मतलब अगर आपके पास आंसर 25 है तो S25 की वैल्यू 200 आनी चाहिए, नहीं तो S16 की वैल्यू 200 आनी चाहिए। S25 का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल 25/2 इंटू 2 इंटू ए जो है इस केस में 20 प्लस n 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू 25/2 इंटू में 40। यहाँ पर रहेगा 24 इंटू -1 -24 25/2 इंटू 40 माइनस 24 दैट विल बी 16। 2 से कैंसिल करें तो 8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे अगर इनकी वैल्यू 16 पुट करें तो हियर S16 इज इक्वल टू वो आएगा आपका 16/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 कैंसिल करें तो 8 इंटू में यहाँ पर है 40 15 इंटू -1 दैट विल बी -15 8 इंटू 25। सो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 200। एक बार S16 भी 200 आया, एक बार S25 भी आपका जो 200 आ रहा है। तो देखिए 16 जो आपके पास रोज़ हैं उनमें आपके 200 लॉग्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। तो S25 जो है मीन्स 25th रो तक जाने की हमें ज़रूरत होगी नहीं। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू कितने हो गए 16। अब आपसे पूछा गया है कि लास्ट जो रो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या कितने लॉग्स रखे गए हैं। मीन्स आपसे 16th टर्म पूछी गई है, दैट इज़ A16 आपसे पूछा गया है। A16 का मतलब है 16th जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। इसका फॉर्मूला होता है A + 15D विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू है -1। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। तो जो लास्ट रो है उसमें कितने आपके पास लॉग्स रखे गए हैं 5। अगर मान लो आपका आंसर 25 होता मीन्स 25th रो जो है वो लास्ट रो है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो आएंगे
अगर वो हम यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करें तो देखिए, अगर 25th रो जो है लास्ट रो है तो A25 दैट विल बी A प्लस 24 इंटू डी। अब क्योंकि A की वैल्यू 20 है प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है -1, सो यहाँ से हमारे पास आएगा 20 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -4। सो A25 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -4, और -4 जो है वो नंबर ऑफ लॉग्स पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर आएगा नहीं। हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ रोज 16, और जो लास्ट जो रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 5। क्लियर है।